नमस्कार दोस्तों, माय गजट एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में मैं प्रखर सोमवंशी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखे होंगे कि जो चाहे 4G मॉडल के फोन हो या अभी जो लेटेस्ट हमारे 5G मॉडल के भी फोन चल रहे हैं, तो उन मोबाइल फोनों के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली फोन चलते चलते ऑटोमेटिकली पावर ऑफ मोड में आ जाता है। ठीक है, तो वही कंडीशन में आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं दोस्तों। और उसकी जो क्या क्या प्रॉब्लम में हो सकती है एक मोबाइल फोन को यूज करते समय, कि क्या अचानक से कौन सा कारण हो जाता है कि जिस वजह से हमारा फोन पावर ऑफ होने लगता है बार बार, और उस समस्या के का क्या निवारण है। तो वही चीजों का आज हम देखते हैं। कि देखिए दोस्तों, ये मैंने बोर्ड में बनाया हुआ है कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है दोस्तों, कोई भी अगर मोबाइल फोन अगर आपका बार बार पावर ऑफ मोड में जा रहा है, तो उसका सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो उसकी पावर की बटन होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पावर की बटन अगर खराब हो जाए या फिर ऑटोमेटिकली वो दबने लगती है ना, तो उस वजह से वो कंडीशन भी आ जाती है कि आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ मोड में चल जाए। फिर जो दूसरी कंडीशन है हमारी, फोन स्टोरेज हाई, मतलब आपका जो मोबाइल फोन है अगर आप उसके अंदर में फोन स्टोरेज अगर आपका ज्यादा भर गया है, या फिर उसके अंदर जो आप SD कार्ड यूज कर रहे हो वो भी भर गया है, तो जो अति से ज्यादा जो उसका फोन स्टोरेज भर जाना या SD कार्ड का स्टोरेज फुल हो जाना, ये भी एक कंडीशन होती है कि आपका मोबाइल फोन बार बार बंद कंडीशन में चले जाए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो फ्लैशिंग फाइल होती है हमारे मोबाइल फोन के अंदर में, अगर वो करप्ट हो जाए तो हमें फाइनली क्या करना पड़ता है कि उसके अंदर नई फ्लैश फाइल को चढ़ाना पड़ता है, पूरे मोबाइल फोन को फ्लैश करना पड़ता है। उस कंडीशन में भी अगर फ्लैश फाइल अगर आपकी करप्ट हो गई है, तो आपका जो मोबाइल फोन है वो बार बार बंद कंडीशन में जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा अगला है हार्डवेयर की प्रॉब्लम। तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम में जो हमारी मेनली जो आईसियां होती है, जैसे कि हमारा CPU हो गया, रैम हो गया, या पावर IC हो गई, किसी भी प्रकार की जो भी IC हमारे मोबाइल फोन के अंदर होती है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी या वो खराब हुई होंगी, तो उसके कारण भी हमारा जो मोबाइल फोन है वो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ मोड में चला जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगली कंडीशन है हमारी चार्जिंग सॉकेट। तो कभी कभी आपने देखे होंगे जो हमारा चार्जिंग सॉकेट होता है मोबाइल फोन का, और जब हम उसको लगाते हैं उसमें डाटा केबल, तो वो प्रॉपर से चार्ज नहीं हो पाता। ठीक है, और आपको दिखाता है कि हाँ भाई ये मोबाइल फोन का हमारा 70% या 80% हमारा चार्ज है, पर दोस्तों वो अगर आप उसको ऐसे देखेंगे ना, तो वो कुल मिलाकर के वो फेक चार्जिंग में है। आपका जो मोबाइल है वो फेक चार्जिंग में चला गया, और वो आपको फेक तरीके से बता रहा है कि मैं 60% या 70% या 80% उसकी बैटरी चार्ज है, पर वो वाकई में होती नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपका फोन जो है वो पावर ऑफ मोड में बार बार जाएगा। ठीक है, फिर जो अगली कंडीशन है हमारी बैटरी होल्ड। अगर आप कोई भी मोबाइल फोन के पीछे अगर आप देखेंगे उसका बैक पैनल थोड़ा सा अगर आपको उठा हुआ दिखेगा, ठीक है, कोई भी मोबाइल फोन अगर आप देखेंगे जहां पे बैटरी का हिस्सा होता है उसका पैनल अगर आपको हल्का सा उठा हुआ दिखेगा, तो आप खुद समझ जाएंगे कि उस मोबाइल फोन के अंदर की जो बैटरी है वो फूल चुकी है। अगर ज्यादा दिनों का अगर समय हो जाता है कोई भी फोन को यूज करते करते, तो दोस्तों वो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बार बार पावर ऑफ मोड में जाना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो हमारी जो ये बैटरी है, बैटरी की अगर जो लाइफ है वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर बैटरी उसकी हल्की सी भी फूल गई है, तो फाइनली आपको क्या करना है, मार्केट जाना है, नई बैटरी को आपको लेके आना है और वापस से आपके मोबाइल फोन में लगा देना है। तो जो ये बार बार फोन आपका बंद हो रहा है वो कंडीशन आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, और फिर जो अगली कंडीशन है वो मैंने लिखी है मदरबोर्ड प्रॉब्लम। कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर आपका मोबाइल फोन पानी में गिर गया, या इसके पहले कोई फिजिकल डैमेज कंडीशन की अगर कोई प्रॉब्लम हो गई आपके मदरबोर्ड में, आपके PCB में, तो भी दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है हमारी कि बार बार जो मोबाइल फोन का बंद होना, तो ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे आपको बताना था। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके मोबाइल फोन में आ रही है दोस्तों, तो आप सबसे पहले इन्हीं चीजों को आप चेक करिए। और ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि आप इनको आपके घर पे भी आप रह करके आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन बार बार बंद होने का कारण क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और एक और चीज आपको बताना था कि अभी हम लोगों का न्यू बैच शुरू हो रहा है मोबाइल रिपेयरिंग का। आप में से जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ से मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, या पहले से जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप पहले से आपका मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं
कार्ड लेवल का, और अगर आप चिप लेवल का एडवांस लेवल की चीजें सीखना चाहते हैं, मतलब स्कीमेटिक डायग्राम हो गया, फॉल्ट फाइंडिंग हो गई, जितने प्रकार के सेक्शन हमारे मोबाइल फोन के अंदर होते हैं, तो वो सारी चीजों का जो पर्टिकुलर आपको जानकारी चाहिए या जो भी कोर्स आपको सीखना है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया, आप उसमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।